हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आर्या अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, उसका फर्स्ट लेसन सिमिलरिटी। तो देखिए, सिमिलरिटी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ट्राइंगल के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि ट्राइंगल की एरिया का रेशियो ही एक्सरसाइज 1.1 में चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। एक्चुअली ट्राइंगल जो होता है एक प्रकार का पॉलीगॉन होता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ साइड 3 होती हैं और टोटल नंबर ऑफ एंगल्स भी 3 होते हैं। मीन्स a polygon having 3 sides and 3 angle are called as triangle. इसके अलावा भी ट्राइंगल के बारे में आप कुछ बेसिक चीजें जानते होंगे, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है कि किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। फिलहाल इन सब चीजों की जरूरत हमें इस एक्सरसाइज में नहीं रहेगा, हम पढ़ते हैं वो चीज जो आपकी एक्सरसाइज में है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए, ये होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इसको वर्ड्स में बोलना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। फिर से सुनिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। देखिए, मैं यहीं से बोल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। बहुत इजी है। ठीक है, अब अगली चीज इसमें पढ़ना है कि सपोज आपके पास अगर दो ट्राइंगल हो, दोनों ट्राइंगल की एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो ऑफ areas of two triangles, areas of two triangles, देखिए, हम सपोज कर लेते हैं कि आपको पहले ही आपने देखा कि एरिया के लिए क्या क्या जरूरत होती है, बेस और हाइट का। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स की एरिया करस्पॉन्ड जो है वो A1 और A2 है। ठीक है, उसके बाद उनके जो बेस है वो B1 B2 है और उनकी हाइट H1 H2 है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं, लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर A1 A2, बेस आर B1 B2 एंड हाइट आर H1 H2। देन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, देखिए A1 अपॉन A2 का मतलब क्या? वही रेशियो, दोनों ट्राइंगल की एरिया का रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द, ध्यान से देखिएगा, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी B1 यहां पर 1 था इसलिए B1 इंटू हाइट मतलब H1। इनके लिए भी सेम फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस, अब की बार A2 था तो B2 इंटू हाइट H2। ध्यान दीजिएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, यानी कि एरिया का रेशियो हमें क्या मिल रहा है, B1 H1 अपॉन B2 H2। ये हो गया एरिया का रेशियो। ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन आपको मिल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो आपको क्या बताना है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। ध्यान से देखिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए, इसमें कुछ केसेस होते हैं। केसेस क्या क्या हो सकते हैं कि हो सकता है कि दोनों ट्राइंगल के बेस सेम हो सकता है दोनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम हो सकता है दोनों ट्राइंगल के बेस एंड हाइट दोनों सेम हो जाए। उस कंडीशन में एरिया का रेशियो क्या होगा? तो तीनों केस एक एक करके देखते हैं। सपोज अगर फर्स्ट केस में देखें कि B1 इज इक्वल टू B2, अगर बेस इक्वल हो जाए तब समझिएगा कि एरिया का रेशियो क्या होगा। देन A1 इज अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। क्यों होगा समझिएगा, ये B1 और B2 दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा H1 अपॉन H2। यानी कि जब दो ट्राइंगल के बेस सेम हो तो उनकी एरिया का जो रेशियो होगा उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स।
आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए दूसरा केस क्या था, सपोज H1 इज इक्वल टू H2 हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, H1 और H2 अगर कैंसिल इक्वल हो जाए तो H1 और H2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा B1 अपॉन B2। तो अब की बार क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस, देयर करस्पॉन्डिंग बेस। यानी कि दो ट्राइंगल की एरिया का रेशियो अगर आपको फाइंड करना रहेगा तो उनकी बेस का रेशियो आप फाइंड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बट कब, जब कंडीशन हो H1 इज इक्वल टू H2, यानी दोनों ट्राइंगल के हाइट सेम हो। देखिए थर्ड कंडीशन क्या है, इफ B1 इज इक्वल टू B2 एंड H1 इज इक्वल टू H2, यानी कि जब बेस और हाइट दोनों सेम हो। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर बेस B1 B2 इक्वल तो कैंसिल, H1 H2 हाइट इक्वल तो कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी इस कंडीशन में एरिया का रेशियो 1 होता है। एरिया का रेशियो कितना होता है, 1। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल की बेस और हाइट दोनों सेम हो तो उन दोनों ट्राइंगल की एरियाज भी क्या होती हैं, सेम होती है। फिर से समझिए, अगर किसी ट्राइंगल की बेस इक्वल है तो उनकी एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल के हाइट सेम है तो उनकी एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के इक्वल। अगर दोनों इक्वल है तो उनकी एरिया का रेशियो 1 होता है, यानी दोनों ट्राइंगल की एरिया सेम होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए ध्यान से क्या गिवन है, इफ बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, देन फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ ट्राइंगल। आपको पता होगा कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या होता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट, यानी B1 H1 अपॉन B2 H2। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, देखिए लिखते कैसे हैं। सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। क्या बोलेंगे, लेट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR ले लेते हैं, आर टू ट्राइंगल्स, ठीक है। अब वो देखिए ट्राइंगल्स में सपोज कर लेता हूं, ये इसकी हाइट मान लेते हैं हम लोग। ये ट्राइंगल मान लीजिए ABC और इसकी हाइट कितनी है, D। तो यहां पर लिखेंगे इन विच बेस, देखिए फर्स्ट ट्राइंगल का बेस BC की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए। पहले ट्राइंगल का बेस कितना था, 9, हाइट इसकी कितनी है, AD, हाइट कितना गिवन था, 5। देखिए एक और ट्राइंगल हम लोग सपोज कर लेते हैं और उस ट्राइंगल का नाम हम लोग दे देंगे PQR। ये ट्राइंगल कौन सा है, PQR, और इसका जो हाइट है वो क्या हो गया, PS। देन QR, देखिए यहां पर क्या है, QR यहां पर बेस है, तो बेस कितना गिवन है सेकंड ट्राइंगल का, 10। हाइट यानी कि कितना, PS, और PS कितना गिवन है सेकंड ट्राइंगल की हाइट, 6। तो इस तरीके से लिखते हैं, पहले बेस और हाइट लिख लिया। अब क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, पहले ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट करिए, यानी कि BC मल्टीप्लाई बाई AD। सेकेंड ट्राइंगल की बेस इंटू हाइट मतलब क्या, QR इंटू PS। देखिए ध्यान से, BC की वैल्यू कितनी है, 9, AD इज इक्वल टू 5 है, QR इज इक्वल टू 10 है, PS इज इक्वल टू 6 है। तो ध्यान से देखिए कितना हो गया, 9 5 45, 10 6 60, 15 से डिवाइड होगा, 15 3 15 4, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/4। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ ट्राइंगल, या एरियाज ऑफ ट्राइंगल डायरेक्ट लिख दीजिए, एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज 3:4। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, बहुत इजी है।
ये लिखना जरूरी है जिससे कि आपका थोड़ा सा क्वेश्चन बने, नहीं तो शॉर्टकट में अगर आप करना चाहते तो यही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता, बट इस तरीके से सही नहीं होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखिए, आपको BC इज परपेंडिकुलर ऑन द AB, और उसके बाद AD भी परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, यानी कि बेस सेम है, एक ही बेस पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो दोनों ट्राइंगल के बेस सेम हो गए। यानी आप याद करिए, दो ट्राइंगल की एरिया का रेशियो जब बेस सेम होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल होता है। तो क्या बोलेंगे, सिंस ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB हैव सेम बेस। देखिए, बेस अगर सेम हो तो उनकी एरिया का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू कितना होता है, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के इक्वल। तो हाइट क्या क्या है, BC अपॉन में क्या, AD। तो ध्यान से देखिए, BC की वैल्यू कितनी है 4, AD इज इक्वल टू कितना है 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप केवल ध्यान से समझिए क्वेश्चन के टाइप को, हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में PS इज परपेंडिकुलर ऑन द RQ, मतलब ये PS RQ पर परपेंडिकुलर है, QT भी परपेंडिकुलर है किस पर, PR पर। आपको ये वैल्यूज गिवन है, आपसे QT की वैल्यू पूछा जा रहा है। एक बात आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो एक ही क्वेश्चन है, एक बार PQR और एक PRQ बोला जा सकता है। हाइट और बेस इनकी अलग अलग है, एक बार हाइट इनकी PS है और एक बार QT। PS हाइट कब है, जब बेस इनका RQ होगा। इनकी हाइट QT तब है जब इनका बेस कितना हो, PR हो। तो चलिए करते हैं, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन PRQ बोल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR और अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ। ध्यान से देखिएगा, जब PQR हमने लिया है, PQR उस कंडीशन में बेस हमने RQ माना है, सपोज किया है RQ, तो बेस हो गया इनटू हाइट होता है, तो हाइट उस समय कितनी होगी, PS। ध्यान से समझिए, जब बेस हमने RQ को सपोज किया है उस कंडीशन में हाइट कितनी है, PS है। चलिए, उसके बाद जब इस तरीके से हमने ट्राइंगल लिया है कि बेस इनका PR हो, बेस हमने कितना लिया है PR, उस कंडीशन में इनकी हाइट कितनी है, QT है। तो अब देखिए, चूंकि आप समझ सकते हैं कि ये ट्राइंगल तो एक ही है, तो इनका एरिया भी सेम होगा, तो एरिया सेम होगा तो ये कितना हो जाएगा 1, इनका रेशियो 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, RQ की वैल्यू कितनी है 6, PS इज इक्वल टू कितना है 6, PR इज इक्वल टू 12, QT की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, अगर QT यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो QT का मल्टीप्लाई 1 में किया तो QT ही होगा। 6 6 जा कितना होगा 36 होगा, अपॉन में कितना 12, अब 12 3 जा 36, यानी QT इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या गिवन है कि AD इज पैरेलल टू द BC, और उसके साथ साथ एक चीज गिवन है कि रेशियो ऑफ फाइंड करिए ABC का ट्राइंगल BCD के साथ। ध्यान से देखिएगा, दोनों ट्राइंगल में बेस सेम हो रहा है, दोनों ट्राइंगल की बेस तो सेम हो गया। अब हाइट के लिए देखेंगे, हाइट इसकी कितनी है AP, इस ट्राइंगल की हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, इनका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन किया हमने, मान लीजिए ये DE है। अब एक बात आप समझिएगा कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है एवरी पॉइंट पर सेम होती है, इसलिए DE और AP भी सेम होंगे, यानी हाइट भी सेम होगा। यानी इस दोनों ट्राइंगल में हाइट और बेस दोनों सेम है, तो एरिया का रेशियो कितना होगा 1 होगा। देखिए करते कैसे हैं, सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ DE परपेंडिकुलर ऑन द BC, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिए किस तरीके से लिखते हैं, आगे सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD, ठीक है, बेस आर सेम, बेस आर सेम, ठीक है। बेस तो हमने सेम लिख दिया BC। अब देखिए हाइट भी सेम है, लेकिन उसको किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। एंड हाइट इज also same since distance between two parallel lines are equal at any point, कहने का मतलब क्या था कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कहीं भी देखिए वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए इनकी हाइट भी सेम हो गई, इनकी बेस भी सेम हो गई, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD विल बी 1। रेशियो कितना हो जाएगा 1, या इसको 1:1 भी लिख सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन पर देखिए क्या गिवन है, PQ इज परपेंडिकुलर ऑन द BC एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन द BC। आपको फाइंड करना है एरिया ट्राइंगल PQB एंड एरिया ट्राइंगल PBC। ध्यान से देखिए, PQB इसका बेस कितना है BQ, हाइट कितनी है PQ। PBC बेस कितना है BC, हाइट कितना है PQ। मीन्स दोनों ट्राइंगल के जो हाइट है वो सेम है PQ, यानी इनके जो एरिया का रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के इक्वल होगा। तो देखिए PQB में बेस कितना है BQ है, PBC में बेस कितना है BC है। तो ये हो गया इसका आंसर। ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लीजिए H1 इज इक्वल टू H2। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हैव सेम हाइट। नेक्स्ट वन पर आइए, देखिए क्या है आपका PBC बेस BC हाइट PQ, ABC बेस BC हाइट AD। आपने ध्यान दिया होगा दोनों की बेस BC है, यानी बेस सेम है, तो इनकी हाइट के रेशियो की इक्वल होगा। तो PBC की हाइट PQ है, ABC की हाइट AD है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हैव सेम बेस, तो इस तरीके से हो गया। आइए थर्ड वन पर आइए, देखिए क्या है, एरिया ट्राइंगल ABC। ध्यान दीजिएगा ABC में हाइट AD है, बेस BC है। अगला ADC हाइट AD बेस BC, मतलब इसमें भी हाइट सेम है, तो करस्पॉन्डिंग बेस के इक्वल होगा। तो बेस क्या क्या है, देखिए ABC का बेस BC है, ADC का बेस DC है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, H1 इज इक्वल टू H2, ठीक है। आइए लास्ट वन पर देखिए क्या है, ADC बेस DC हाइट AD, PQC हाइट PQ बेस QC, कुछ भी सेम नहीं है। ऐसी कंडीशन में इनका बेस और हाइट के रेशियो के इक्वल होगा, प्रोडक्ट के रेशियो के। तो लिख लेते हैं ADC में बेस कितना है DC, बेस DC हो गया, हाइट इसकी कितनी है AD। PQC में PQ हाइट होगा, QC बेस होगा, तो QC बेस इंटू PQ हाइट। तो इस तरीके से करते हैं। आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है सब कुछ तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्क्रीनशॉट लीजिए।